मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। शिमला के रामपुर बुशहर में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर विभिन्न हिंदू संगठनों ने पहलगाम हमले के विरोध में रोष रैली निकाली। इस दौरान इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूका। इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा। रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हिंदू को अब जागना होगा, एकजुटता दिखानी होगी, नहीं तो विभिन्न षड्यंत्रों के तहत इस्लामी जिहाद अत्याचार शुरू करेगा। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे उन्होंने कहा कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को जड़ से मिटाना होगा। लोगों से भविष्य में हिंदुओं को एक होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया ताकि संस्कृति, सभ्यता और समाज बच सके। कौल नेगी ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा हिंदू समाज घटनाओं को अंजाम देना निंदनीय है। पूरा देश आज उनके विरोध में है। ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें लगातार वातावरण को खराब कर रही हैं। ये लड़ाई कोई मुस्लिम से नहीं है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन पहले आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में घूमने आए पर्यटकों को पूछ कर यानी हिंदू है तो उसको गोलियों से भून दिया गया, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज आक्रोश रैली के माध्यम से रामपुर के अंदर ये जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता आज हुई कि हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर घटनाएं हो रही है कि आने वाले समय में हमारा रामपुर के अंदर ना हो। यानी जिस प्रकार का जिहादी हमला आज लगातार हम देखते जा रहे हैं, हम सभी को इतिहास भी देखना पड़ेगा। जो जिस प्रकार का विचार, यानी ये एक ऐसा विचार है जो 1000 वर्ष पूर्व आक्रांताओं के माध्यम से भारत के अंदर आया। हमें यह भी याद करना होगा किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारी जो सिख दशम गुरु परंपरा थी, ऐसे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र इस देश के लिए बलिदान हुए। गुरु तेग बहादुर को शीश दिल्ली के अंदर कटवाया गया। और इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से खदेड़ा गया, इस बात को भी आज समझने की आवश्यकता। बाबा परमहंस ने कहा कि एक बड़े षड्यंत्र के तहत भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए पूरे विश्व से फंडिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को भी सजग होना चाहिए, तभी राष्ट्र बचेगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद आदि के लिए, और ये हो रहा है रामपुर में बहुत शुरू हो गया है। अनेक प्रकार के आपराधिक मामले यहाँ आए दिन घटते रहते हैं। प्रशासन से अनेक बार यह सब चीजें ज्ञापन के द्वारा बताई गई है। प्रशासन तो कुंभकर्ण की नींद में सोया है, तो क्या जनता सोती रहेगी? आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ रेंट पे दुकानें दी जा रही है और जो मकान दिए जा रहे हैं वो रेंट के लालच में हिंदुओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञात नहीं है कि उनके द्वारा बहुत ही बड़ी राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी सभी प्रकार की नशा तस्करी से लेके लव जिहाद, लैंड जिहाद से लेके अनेक प्रकार की तस्करी से लेके आपराधिक कार्य के हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर बुशहर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।